मीज़ान मन मुख्तलिफ लोग मुझे रब्ता करते हैं जी, वर्क परमिट वर्क परमिट वर्क परमिट वर्क परमिट। मैंने बहुत दफ़ा बताया वर्क परमिट इस तरह किसी के पास, कंसल्टेंट के पास नहीं होता, होता भी है तो मैं उसकी ना एक्नॉलेजमेंट करता हूँ, ना मैं उसके बारे में बात करता हूँ, ना मैं उसको प्रमोट करता हूँ। मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चे जिन्होंने रब्ता किया, वो कहते हैं हमने 18-18 लाख रुपए दिया एजेंट्स को और ये एक वेटर की नौकरी के लिए। अबे भाई, तुमने 18 लाख रुपए दे दिए सिंगापुर के 2 साल के वर्क परमिट के लिए। इस 18 लाख रुपए में तुम खाली डिस्ट्रीब्यूशन ही शुरू कर दो ना मेरे भाई। 8-9 लाख की गाड़ी लो, 10 लाख का सामान डालो, पूरे मुल्क में जाके बेचो, तुम करोड़पति बन जाओगे। लेकिन तुम्हारे माइंड सेट है भाई, तुम्हारा ये जहन नहीं काम करता। तुमने जाके अगयार की गुलामी करनी है, तुमने नहीं बाज आना, तुमने अपने मुल्क से नफरत करनी है, इसलिए तुम्हें लोग चूना लगाते हैं। ये जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं, जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं, तुम्हारा मसला ही है। तुम लोग क्या करते हो? 18 लाख रुपए दे दिए किसी एजेंट को, 20 लाख रुपए दे दिए किसी एजेंट को, 22 लाख रुपए दे दिए किसी एजेंट को, पैसे उसको दे दिए तुमने और तुम वेटर की नौकरी के लिए चले गए। क्यों? इतने ज़्यादा पैसे थे और तुम्हें मिली भी नहीं नौकरी। और वैल्यूएशन क्या है, मेरे पास एक ऐसा आया हुआ है, वर्क परमिट आया हुआ है 18 लाख रुपए का, वैल्यूएशन पे आया हुआ है, वो वेटर की नौकरी है 2 साल की। 2 साल की वेटर की नौकरी पे जा रहे हो, इतना तो कमाओगे नहीं जितना तुम दे रहे हो। वहाँ पे खर्चा कैसे करोगे? सिंगापुर का एक दिन का खाना 10 से 12 डॉलर का, एक टाइम का। 2 टाइम का खाना कम से कम 20 डॉलर का। कितना खाना वो आपको देंगे? अकोमोडेशन कितनी महंगी है आपकी, ओवरऑल जो है ट्रांसपोर्ट कितनी महंगी है। तो ये सारी चीज़ें जहन में नहीं रखते, लेकिन नहीं सुनते। खैर एनीवेज, अगर आपके पास वर्क परमिट आता है और आप वर्क परमिट मिलता है, उसका एक तरीका कार है। वर्क परमिट अगर आपको कोई नौकरी मिलती है, आपने ऑनलाइन लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई करना है। और अगर आप एक टेक्नोक्रेट है, आपकी अच्छी डिग्री है, अपनी डिग्री से अप्लाई करते हैं और आपको वहाँ से जब वर्क परमिट मिलता है तो वहाँ से वो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ऑफर लेटर देते हैं। जो प्रोसीजर है वो ऑफर लेटर वहाँ से जब आपको देते हैं तो उसकी कंसर्न अथॉरिटी से, सिंगापुर की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ से वो अटेस्ट होना चाहिए या वेरीफाई होना चाहिए। वो लेटर आपने लेना है और जॉब ऑफर को आपने फिर अपना प्रॉपर केस तैयार करना है, जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने एम्बेसी में जाना है, एम्बेसी आपको वीज़ा देगी। मुख्तलिफ ऐसे भी केसेस हैं कि वहाँ से आता है आपको लेटर और कहते हैं यही आपका एंट्री वीज़ा है। उसकी नॉलेज हमारे पास नहीं है। अगर आपके पास कोई ऐसा वर्क परमिट जो कि डायरेक्ट आ जाए सिंगापुर से और आपको कहे कि यहाँ से आप जो है ट्रैवल कर जाएँ और आप उसमें जाना चाहें, तो इसकी डायरेक्ट नॉलेज मेरे पास नहीं है। आपको फिर जाके एम्बेसी से एक दफ़ा वेरीफाई करवा लें। जो प्रोसीजर है वो ये कहता है कि वहाँ से अगर आपके पास लेटर आ भी जाता है, कोई नौकरी मिल जाती है ऑनलाइन, तो वो लेटर और बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ आप एम्बेसी में अप्लाई करेंगे। ई वीज़ा भी कर सकते हैं, स्टिकर वीज़ा नहीं चाहिए, नॉर्मली सिंगापुर का ई वीज़ा ही है। उसकी बेस पे आपको मिलता है। विदाउट इन्वॉल्विंग एम्बेसी आप यू कैन नॉट अप्लाई फॉर द वीज़ा, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। तो ओवरऑल मेरे पास ऐसे कुछ केस भी आया जिसमें आपको ये लेटर आ जाता है और आपके पास जो है ये कह दिया जाता है जी आप लेटर लेके बस चले जाएँ, विजिट वीज़ा सिंगल एंट्री। जब तक एम्बेसी बीच में इन्वॉल्व नहीं है, मैं ये समझता हूँ कि वीज़ा इसमें नहीं एक्सेप्टेड होता। तो हम याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड में। 10 अल्लाह हाफ़िज़।